नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं SM कथूरिया आपका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय लिया है वो ये है कि मंगल और राहु की युति हो रही है वृषभ राशि में 21 फरवरी से 45 दिनों के लिए। अब मंगल और राहु दोनों ही फायरी प्लैनेट है, तभी इनको जब इनकी युति होती है तो ये बोला जाता है कि अंगारक योग। यानी जिस भी घर में ये बैठेंगे, जैसे कि ये वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो वृषभ राशि में स्थिति कुछ ऐसी पैदा करते हैं कि एक रेस्टलेसनेस पैदा हो जाती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और चांसेस होते हैं कि या तो अगर दोनों पर कोई प्रभाव अच्छे हो तो ठीक है, नहीं तो काफी खराब स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो गुस्से पर कंट्रोल करना होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो ग्रह दोनों ही हैं, ये ऐसे हैं कि मतलब काम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो आइए इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। और अगर आपको लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे 21 फरवरी से मंगल और राहु एक ही घर में यानी वृषभ राशि में होंगे। अब वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। अब दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, यानी आग से रिलेटेड हैं। तो इस घर में बैठकर अब देखें क्या असर देते हैं विभिन्न राशियों पर। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि से ये दूसरे घर में बैठेंगे। अब दूसरा घर क्या है? परिवार का है, धन का है और आपकी बोली का है। तो जहां क्रूर ग्रह दो अंगारक योग बना रहे हैं, एक तो आपको ध्यान देना है कि आपकी बोली ऐसी ना हो कि आपके रिश्ते बिगड़ जाएं। धन का इस्तेमाल ऐसी जगह करें आपका नुकसान ना हो। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रख के चलेंगे तो आप बच सकेंगे। इनके जो इनके परिणाम है, जो विषम परिणाम है, उससे आप बच सकेंगे। हालांकि देखा जाए तो गुरु की दृष्टि है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि वो मकर राशि से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो वैसे थोड़ा सा असर तो डालेंगे, क्योंकि गुरु का जब भी दृष्टि होती है तो जरूर उसको दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करने में सहायक होते हैं। फिर भी आपको चेतावनी जरूर रखनी चाहिए। अब वृषभ राशि जहां पर ये हो रहा है उनके लिए देखें तो ये लग्न में हो रहा है। आपको भी अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। कहीं कोई काम आपके रुक रहे हो तो उसमें संयम रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये सामान्य रहेगा। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये द्वादश भाव में हो रहा है। मिथुन राशि के लिए द्वादश भाव में अंगारक योग, मतलब जो द्वादश भाव है किस चीज का होता है? आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है, आपके जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो खराब कर सकता है, क्योंकि ये बेडरूम का भी वो होता है। तो आप पति पत्नी के बीच में टकराव पैदा कर सकता है, खर्चे अधिक बढ़ा सकता है। इन सब बातों का आप ध्यान रख के चलिए।
कर्क राशि के लिए ये हो रहा है एकादश भाव में। एकादश भाव में क्रूर ग्रह हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए वैसे भी मंगल जो है योग कारक है और राहु भी साथ में एकादश भाव में, तो आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है धन का। अचानक से कहीं से भी कोई पैसा आ सकता है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अब बात करें सिंह राशि की, तो ये हो रहा है दशम भाव में। दशम भाव में मंगल और राहु का गोचर, हालांकि आपकी जो कार्य क्षमता है उसको तो बहुत अधिक बढ़ा देता है। आप कार्य करने में थकेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप जब जहां कार्य करते हैं उसमें अपने सीनियर से या अपने जो साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ व्यवहार आपका ठीक रहे और काम की तरफ भी फोकस रहे, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इस बात का आप ध्यान रख के चलेंगे तो यहां भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये गोचर हो रहा है नवम भाव में। नवम भाव में आप तो आपको धर्म से दूर करेंगे, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही ऐसे हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा आपको, और कार्यों में जरूर तेजी आएगी, आपके कार्य नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसी यात्राएं कर सकते हैं जो हो सकता है आपकी उतनी सहायक ना हो, तो ऐसे परिणाम मिलेंगे आपको। अब बात करें तुला राशि की, तुला राशि के लिए ये गोचर हो रहा है अष्टम भाव में। अब सबसे ज्यादा ये तुला राशि वालों के लिए ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर आपको धन का नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और सेहत पर भी आपको ख्याल रखकर चलना है। ये तुला राशि वालों के लिए खास ध्यान रख के चलने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो ये बन रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में इन दोनों का योग रिश्तों में बहुत बड़ी मनमुटाव ला सकता है। आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हो तो रुक जाएं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो रुक जाएं। व्यवसाय में भी आपके कोई ना कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हालांकि एनर्जी बहुत होगी, यात्राएं हो सकता है बहुत हो, लेकिन फिर भी उतने अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए ये गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में दो क्रूर ग्रह हालांकि आपको सहायक सिद्ध होंगे, चाहे आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो या अपने प्रतिद्वंदियों के हिसाब से, दुश्मनों से, या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपको यहाँ सहायक सिद्ध होंगे और आपको धन लाभ भी देंगे। तो आपके लिए ये अच्छा गोचर है। मकर राशि की बात करें तो ये पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, बच्चों का है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक फोकस करने की जरूरत है। आपका मन भटका सकते हैं। बच्चों की सेहत का आपको ध्यान रखना है कि उनको कोई चोट वगैरह ना लगे, तो इन बातों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए ये जो युति बन रही है वो चौथे घर में बन रही है। चौथे घर में मंगल और राहु का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आप परिवार में भी कोई आप झगड़ा ना कर बैठे, इस बात का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचें। प्रॉपर्टी के मामलों में अभी अगर कोई काम कर रहे हो तो रुक जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन में भी अगर आपने कोई खरीदना है तो रुक जाएं, ये आपके लिए अच्छा समय नहीं है। अब बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर में मंगल और राहु, ये आपको, क्योंकि पराक्रम आपका बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव ही
परिणाम दिखाई देंगे। हाँ, सिर्फ आपको ख्याल ये रखना है कि अपने जो छोटे लोग हैं, अपने छोटे भाई बहन जो हैं, उनके साथ व्यवहार में थोड़ा आपको थोड़ा संभल कर चलें, उनसे प्यार से बात करें, क्योंकि ये दोनों का योग जो है वो आपको गुस्सा जो दिलाता है उससे आप थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे ये। तो ये टोटल जो युति बन रही है इसमें जैसे मैंने बताया ज़्यादातर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें वालों को तो अच्छे परिणाम देंगे। बाकियों के लिए जो है ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकते हैं। आप ध्यान रख के चलें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।